फरीदाबाद में भूमाफिया जमकर पैर पसार रहे हैं। खोरी गांव की तोड़फोड़ को अभी लोग भूले तक नहीं है और एक बार फिर फरीदाबाद में जगह जगह सस्ते का लालच देकर लोगों को बरगलाकर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है। और देखिए, इस वक्त मैं आईएमटी क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ आप एक बोर्ड आप ये देख सकते हैं कि पहली बार सस्ते इंडस्ट्रियल आईएमटी में प्लॉट ही प्लॉट, बाकायदा यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, मैं यहाँ आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगी कि ये जो औद्योगिक प्लॉट हैं आईएमटी क्षेत्र में, ना केवल जो अधिकारी हैं वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ पर इस एरिया में किसी भी तरह के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है वो काटे नहीं जा सकते। देखिए, एनआईटी की बात करें, भटकल विधानसभा क्षेत्र की बात करें या बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो जगह जगह पर अवैध निर्माण जो है वो चरम पर है। नगर निगम प्रशासन दावा करता है कि अवैध निर्माणकर्ताओं व अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किस तरह से फरीदाबाद में भूमाफिया पैर पसार रहा है, पंजाब केसरी टीवी लगातार आपको इससे अवगत कराता रहा है। और देखिए, ये एरिया जो है, ये इस एरिया पर किसी भी तरह के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं वो आवंटित नहीं किए जा सकते। इसकी पुष्टि जो है डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग भी कर चुका है। विधायक नैनपाल रावत भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, लोगों को जागरूक कर चुके हैं। तो आइए देखिए, बताते हैं आपको कि डीटीपी इन्फोर्समेंट से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। सर, आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़े स्तर पर अवैध इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग कुछ लोग कर रहे हैं, तो किस तरह की कार्रवाई उन पर अंजाम की जाएगी? साइट का हमें पता चल गया है तो मैं उस पर अपना जो कंसर्न ऑफिशियल है उसको भेज के साइट चेक करवा लेते हैं। वहाँ पे जो भी फर्दर जो है हमारे अर्बन एरिया के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सर, कई जगह अभी भी लोग इस तरह के सक्रिय हैं जो भोले भाले लोगों को फंसाकर सस्ते दामों का लालच देकर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जागरूकता के लिए क्या कहेंगे और ऐसे भूमाफियाओं को क्या चेतावनी देना चाहेंगे विभाग की ओर से? सबसे पहले तो मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सस्ते के चक्कर में अपने पैसे ना फंसाएं, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये अनऑथराइज कॉलोनी है, तभी यहाँ सस्ते दरों में प्लॉट मिल जाते हैं। दूसरा, भूमाफियाओं को तो ऑलरेडी हम काफ़ी सख्ती से एक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। सर, जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल है। हम उनको अपना अर्बन एरिया के तहत नोटिस देते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर देते हैं, फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, तहसीलदार को लिखते हैं हम चिट्ठी के भी इसमें सेल डीड वगैरह ना की जाए। तो देखिए, आपने सुना कि डीटीपी इन्फोर्समेंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अमल में लाया जाएगा। डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग के पास जिम्मा है कि किसी भी तरह से अवैध निर्माण या भूमाफिया की सक्रियता को रोका जा सके। इसके साथ साथ जब विधायक नैनपाल रावत जी से बात की गई तो उन्होंने इस निर्माण जो आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में, देखिए ये वो दिव्यांग के लिए उपकरण बनाने की फैक्ट्री है जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर समेत तमाम जो है विधायक यहां पर मौजूद थे। लेकिन जस्ट इसके बिल्कुल पीछे आप देखेंगे, मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ज़मीन को समतल करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जो निर्माण करता है वो इस बात को स्पष्ट स्वीकार भी कर रहे हैं कि यहाँ पर अवैध निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। किसकी अनुमति किसकी शय पर है इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन सरेआम इस तरह से अवैध निर्माणकर्ताओं का यह मानना कि ये निर्माण जो है यहाँ पर किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग नहीं की जा सकती और उसके बावजूद भी अगर ये प्लॉटिंग की जा रही है तो निश्चित तौर पर देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किसकी शय पर दबंगाई से ये लोग स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। तो देखिए, विधायक नैनपाल रावत ने क्या उद्योगपतियों से अपील की और क्या इस तरह के जो अवैध निर्माण यहाँ पर या सस्ते का लालच देकर इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचने का कार्य किया जा रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।
सर आईएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी संख्या में अवैध रूप से अब जो औद्योगिक प्लॉटिंग है वो की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे पता लगा है कि 10-12 एकड़ में जो बुखारपुर और चंद्रावली का जो एरिया है, नवादा का जो एरिया है, उसमें कुछ जगह पर अवैध कॉलोनी कोई जो ना इंडस्ट्री के लिए काट के दे रहा है। और मैंने डीटीपी को इसके लिए आदेश दिए थे कि भाई जाके पता करिए और जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। अवैध कॉलोनी किसी की भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसमें कल को जब ज़मीन ले लेते हैं लोग तो वो बेचारे बिजली पानी सबके कनेक्शन के लिए परेशान होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति परेशान हो, और ना ही किसी को इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी कि कोई किसी प्रकार का अवैध काम या अवैध कॉलोनी मेरे क्षेत्र में काटे। सर आईएमटी के उद्योगपति जिन्होंने महंगे दामों पर ज़मीन ली है, इस तरह से जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं अवैध इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लेके, तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को क्या एक आश्वासन? देखिए, मैं तो उनको आश्वासन नहीं, मैं तो उनको ये बल्कि नसीहत दूंगा कि जब सरकार का पता है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में कोई भी गैरकानूनी और अवैध काम नहीं होता है, और अवैध कॉलोनियाँ काटना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। बोर्ड लगाए गए हैं, दफ्तर में बोर्ड लगाए गए हैं, ज़मीनों पे बोर्ड लगाए गए हैं कि कोई अवैध प्लॉटिंग कहीं अगर होती है तो वहाँ प्लॉट कोई ना ले, और फिर भी कोई लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो भी इसमें जो ना गलत है। और निश्चित तौर पर जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में मेरे क्षेत्र में अवैध कॉलोनी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि बाद में इन लोगों के रहने में, सहने में, इनको अपना व्यापार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। आज बहुत बड़ा सरूरपुर का एरिया ऐसा है जिसमें इंडस्ट्री बन गई और उनको जो ना चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, अन्य डिपार्टमेंट है, उनसे उनको एनओसी नहीं मिलती है, फिर उनको दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा काम ना किया जाए जिससे कल को किसी को परेशानी हो। तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई अधिकारी भी इसमें शामिल होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो सस्ते के लालच में कहीं आप भी धोखा ना खा जाए, उद्योगपतियों से विधायक नैनपाल रावत ने अपील की है कि वे जो है इस तरह के अवैध रूप से औद्योगिक प्लॉट जो आईएमटी में बेचे जा रहे हैं, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा एरिया लगता है, तो इस बात को लेकर लगातार लोगों को प्रशासन चेता रहा है, और साथ साथ विधायक ने भी ये लोगों से अपील की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से दबंगई के साथ फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में यहाँ पर अवैध निर्माण बेखौफ तरीके से चल रहा है, न केवल चल रहा है बल्कि अवैध निर्माणकर्ता ये स्वीकार रहे हैं, अपने आप में प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़े करते और कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करते नजर आते हैं कि फरीदाबाद अब अवैध निर्माणकर्ताओं और भूमाफियाओं की कठपुतली बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरह के अवैध निर्माण पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और सस्ते के चक्कर में लोगों को बरगलाने वाले इन भूमाफियाओं पर आखिर कब तक डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग शिकंजा कस पाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।